चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ पे, जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। इसमें देखना है भी क्या चीज़ गिवन है, क्या हमने फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे पता है कि ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, हमें इनका पता है। उसके बाद हमें देखना है कि भी हमें A2 हमने फाइंड करनी है और जो चीजें हमारे पास गिवन है उनका हमने यूज करना है। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फोकस रखेंगे और आएगा आपको बिल्कुल आसान लगेगा आपको बिल्कुल। ए की वैल्यू कितनी है 2। देखो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमें कुछ भी वैल्यू निकालने से पहले ए और डी चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए मिल गया है, हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए क्या बचा है, डी बचा है। तो डी कैसे निकालेंगे, जो चीज गिवन है उसका यूज करेंगे। हमारे पास ए लिख लिया मैंने, अब ये क्या है A3, A3 की वैल्यू 26। अब हमें पता है A3 का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला सर, मैं बताता हूँ। A3 का फॉर्मूला है A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। अब हमें A की वैल्यू पता है, यहाँ पे लिख दो 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। ये प्लस के अंदर जाके माइनस 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2 और 2D इज इक्वल टू 24 और D इज इक्वल टू 24 बाय में 2। कितना आ गया, 12 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब A भी आ गया, D भी आ गया। इतना काम तो करना ही करना है आपने, A और D आपके पास रिक्वायर होना ही चाहिए, अगर हम कुछ निकाल ही नहीं सकते इनके बिना। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें निकालना क्या, A2। A2 का फॉर्मूला A प्लस 1D, तो A की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस D की वैल्यू हमारे पास है 12, तो कितना आ जाएगा, इस तरीके से हम करना है। ठीक है बच्चों, अब करेंगे सेकंड पार्ट। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। देखो इंपॉर्टेंट सम है बिल्कुल काफी। मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले ए और डी फाइंड करना है, और वो ए और डी कैसे मिलेगा, आपको जो वैल्यू गिवन है उसका यूज करेंगे और जो चीज नहीं गिवन है उसको निकालेंगे। कैसे, देखो इसमें अच्छा इंपॉर्टेंट सम है ये। इसमें गिवन है हमारे पास ये A1, A2, A3 और ये 4 टर्म है। आपको A2 गिवन है और A4 गिवन है, इन दोनों को ही रखेंगे हम फर्स्ट में, और रखने के बाद उसके बाद इन दोनों को फाइंड कर देंगे, इनका यूज करेंगे, इनको फाइंड करेंगे। कैसे, अब A2 कितना है, A2 है 13 सर। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस D इज इक्वल टू 13। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारी। उसके बाद A4 गिवन है, A4 कितनी है 3, और इसका फॉर्मूला A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके, सॉरी सेकंड बनेगी, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमें A और D फाइंड करना है। अब A और D कैसे फाइंड करेंगे, आपको बच्चों पता है थर्ड चैप्टर में मैंने एलिमिनेशन मेथड करवाया था। आज जिसने नहीं देखी वो थर्ड चैप्टर भी देखे जाके, एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, और जिसको नहीं आता मैं फिर भी यहाँ सिखाऊंगा आपको। देखो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, A प्लस D इज इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन की ऐसे लिखो A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग 2, यहाँ पे लिख दो पहले सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब 2 हमने 1 में से माइनस करनी है, जब माइनस करेंगे तो साइन प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब पहला तो एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, प्लस माइनस था, तो माइनस 3D में से D, अब ये साइन चेक करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे। 3D में से एक D गया, कितना बच गया, माइनस का 2D इज इक्वल टू 10, और 2 क्या कर रहा है इधर बताओ, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये माइनस कर रहा है, नहीं ये माइनस का 2 है, तो 10 बाय में माइनस 2 5, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से हमारे पास D की वैल्यू आ गई -5। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 13, और A की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये D की वैल्यू कितनी है -5 इज इक्वल टू 13, तो A प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, और A की वैल्यू कितनी आ गई 18।
आपके पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब ए और डी जब आ जाता है तो उसके बाद आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये पॉसिबल है आपके लिए। अब आपने निकालनी क्या है, हमने ए निकालनी है तो ए निकाल दी। अब निकालनी क्या बची, ए3 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। ए की वैल्यू हमारे पास 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5 और 18 प्लस 2 5 जा माइनस का 10 तो कितना आ जाएगा 8। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत लगती है, कोई डाउट लगता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी सेम है। क्या गिवन है हमारे को गिवन है 5, ठीक है। अब 5 के बाद क्या है, हमारे को A2 भी नहीं गिवन है, A3, ये दोनों निकालने हैं हमने। हमारे पास है A4 है। इसको अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें तो 9 2 18 प्लस 1 यानी कि 19 बाय में 2 ये आ गया। और इसी का हम यूज करेंगे A प्लस इसका A4 का फॉर्मूला ऊपर करेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 19 बाय में 2 और हमारे पास क्या है, A की वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19 बाय में 2, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 3D इज इक्वल टू 19 बाय में 2 माइनस 5। एलसीएम लो, 3D इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2, 19 माइनस 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आया 3D इज इक्वल टू 19 में से 10 गया 9 बाय में 2, ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 बाय में 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। D इज इक्वल टू 3 बाय में 2। A भी आ गया, D भी आ गया। हमें निकालना है A2, तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 1D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A की वैल्यू 5 प्लस D की वैल्यू है 3 बाय 2। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा सर 2 2 5 जा 10 प्लस 3 यानी कि कितना आ गया 13 बाय 2। अब उसके बाद क्या निकालना है, हमें निकालना है A3। तो A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D, उसके बाद A की वैल्यू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो 4th पार्ट है सेम। A की वैल्यू कितनी है, अब आप कितने सारे निकालने हैं तो आप लिख लो A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है बच्चों। ये इतने सारे हो गए, आपको ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले A और D फाइंड करना है। A हमारे पास गिवन है -4, D हमने फाइंड करना है। तो जो चीज़ गिवन है उसका यूज करके फाइंड करेंगे। हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा हमारे पास A6। तो A6 हमारे पास कितना गिवन है 6 गिवन है। तो अब A प्लस 5D, A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D इज इक्वल टू 6 है। A की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, ये माइनस का 4 इधर जाके प्लस का, तो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 5D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10 बाय में 5 और 5 2 जा 10, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम बारी बारी से सारी चीज फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले A2 A प्लस D, A की वैल्यू -4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 है, D की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी माइनस का 2। अब निकालना है A3, A प्लस 2D इसका फॉर्मूला होता है। A की वैल्यू -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 0। अब निकालनी है हमने A4, A4 का क्या होता है A प्लस 3D इज इक्वल टू -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, -4 प्लस 6 कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। अब निकालना क्या है A5, A प्लस 4D, A की वैल्यू -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, तो -4 प्लस 8 कितना आ जाएगा 4।
तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन करना है आपको। आसान है, वैसे थोड़े से लेंथी है, ध्यान से फोकस करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में देखो, फिर से देखो, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 हमारे को गिवन क्या है, हमारे को गिवन है वो लिख लेंगे हम। A2 गिवन है कितना 38 और A गिवन है A6 है -22। ठीक है, चलो करते हैं। A2 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A प्लस डी इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और A6 का फॉर्मूला है A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो फॉर्मूले हो गए। तो हमें पता है कौन से मेथड से हम इसको निकालेंगे, हम इसका यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज आएंगे, माइनस माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो पहला ए एलिमिनेट हो जाएगा, 5D में से 1D गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4D इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 8 + 2 10 0 3 2 5 1 6। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, y में -4 15, D की वैल्यू आ जाएगी -50। अब उसके बाद देखते हैं, अब इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, A के अंदर पुट कर लो या D के अंदर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1 क्या है, A प्लस D इज इक्वल टू 38। अब A के अंदर नहीं रखेंगे, प्लस D की वैल्यू है -15 इज इक्वल टू 38, प्लस माइनस -15 इज इक्वल टू 38। ये माइनस का उधर जाके प्लस का, A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, A इज इक्वल टू 8 + 5 13 3 1 4 1 5। तो A की वैल्यू आ गई 53। अब हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करते हैं। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, और A की वैल्यू हमारे पास है 53 + 2 × D की वैल्यू -15। तो कितना आ जाएगा 53, 15 हो जाए माइनस का 30, तो कितना आ जाएगा 23। उसके बाद हमने निकालना है A4 हो जाएगा A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है सर 53 + 3 × -15। अब 15 3 जा कितना आ जाएगा, माइनस का 45। 13 में से 5 गए 8 आ गया, और बस कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, A प्लस 4D। अब कितना आएगा बताओ, A की वैल्यू है 53 + 4 × -15। तो -15 को इसको सोल्व करेंगे तो 53 4 -16, 15 4 जा -60, तो कितना आ जाएगा, -7। तो इस तरीके से ये सब करना है, बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, सारे पार्ट्स हो चुके क्वेश्चन नंबर 3 के। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, और वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.2। जो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन ना CBSE पूछ लेती है ज़्यादातर, और इसको हम इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो इसमें करना क्या है, विच टर्म, ये विच का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, भी बताऊंगा क्या रोल है। विच टर्म ऑफ द AP इज, इस AP की कौन सी टर्म इज 78 होगी। कौन सी टर्म बच्चों, जहां पर आ जाए विच या फिर आ जाए हाउ मैनी, वहां पर हमेशा बच्चों n निकालना है। दो ही वर्ड याद रखने हैं, हाउ मैनी और विच। जहां पे हाउ मैनी और विच आ जाए तो वहां पे क्या निकालना है, n, यानी कि n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितनी टर्म्स होंगी। अब उसने पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में पूछा है,
जहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, वहां आपने लेट करना होता है कुछ। क्या सबसे पहले देखो, आपने दो चीजें मैंने पहले ही बताया करना है। क्या एपी लिखो, एक तो 3 8 13 18 अप टू 100। उसके बाद देखो, अब कोई बच्चा ऐसे मतलब इसको लास्ट में 78 लिख देगा, नहीं ये इज बतानी है ये कौन सी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए लिखते हैं, a इज इक्वल टू 3, डी क्या होगा, अप्लाई करो a2 माइनस a1, इसका मतलब 8 माइनस 3 इज इक्वल टू, इतना काम तो करना ही करना है। अब मैंने कहा था कुछ चीज लेट करनी पड़ेगी, लेट क्या करनी, जो बतानी है। विच टर्म ऑफ दिस एपी 78, तो लेट करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। अब ये nth टर्म क्या होती है, nth टर्म सर n नहीं होती है, क्या nth टर्म क्या होती है, an को हम बोलते हैं nth टर्म, मतलब कौन सी टर्म, एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में जब बात करते हैं ना कि सर वो वाली चीज, वो वाली का मतलब ही nth होता है। तो हम लेट क्या कर लिया, nth टर्म होगी 78, इसका मतलब an इज इक्वल टू 78 होगा। an से फाइंड क्या करना है, हमने देख लिया फाइंड क्या करना है सर, हाउ मेनी विच आ जाए तो क्या फाइंड करना होता है, n करना होता है। तो क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 3 प्लस n हमने फाइंड आउट करना है, माइनस 1 डी इज इक्वल टू 78, डी की वैल्यू कितनी थी 5, सॉरी 5। अब ये 3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर है n माइनस 1 और 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। तो n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 75। अच्छा जी, ये 5 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड करिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 में 5 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 1, कितना आ जाएगा 16। तो n आ गया 16। तो अब हमें पता लग गया कि सर 16 टर्म ऑफ दिस एपी इज 78 होगी, 16 टर्म होगी। अगर आप A16 निकालोगे तो बच्चों 78 आएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।